वालेकुम, आप देख रहे हैं अब तक न्यूज़ और मैं हूं सनिया मलिक। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। The illegal money laundered by the ruling elites, over $1.5 trillion every year moves to the offshore accounts and Western capitals. Now this is going to have severe consequences on food, on hunger, on starvation, on imbalance between the rich and the poor. दुनिया में भूख और अफलास की जड़ पैसा चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग है। पैसे की गैर कानूनी मुंतकली से गुर्बत में इजाफा हो रहा है। कम तरक्की याफ्ता मुल्कों से पैसा मुंतकिल होना बड़ा मसला है। मुल्क का पैसा बाहर ले जाना इदारों को तबाह करने के मुतरादिफ है। वजीर आजम इमरान खान का रूसी टीवी को इंटरव्यू, कहा पाकिस्तान आलमी तौर पर किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनना चाहता। ताल्लुकात तिजारती बुनियाद पर होंगे, हमें माजी से सीखना होगा। रूस ने यूक्रेन के मॉस्को नवाज 2 इलाकों की आज़ाद हैसियत तस्लीम कर ली। सदर पुतिन ने डोनेस्टिक और लुहांस्क की आज़ादी से मुतालिक हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। दोनों रियासतों में अमन दस्ते भेजने का ऐलान। अमरीका का यूक्रेन के अलहदगी पसंद मशरकी इलाकों पर पाबंदियां लगाने का ऐलान। सलामती काउंसिल, नेटो, यूरोपीय यूनियन और बरतानिया की जानिब से रूसी इक़दाम की मजम्मत। हुकूमत के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद कामयाब बनाने के लिए कोशिशें। शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के दरमियान बिलावल हाउस लाहौर में आज अहम मुलाकात तय। दोनों रहनुमाओं के दरमियान सियासी सूरत हाल और तहरीके अदम एतमाद पर पेशरफ्त पर गौर होगा। हुकूमत मुखालिफ लाहे अमल को हतमी शक्ल दिए जाने का भी इम्कान। ऑपोजिशन बातें लाख की करनी खाक की अमली तस्वीर बन चुकी है। ऑपोजिशन के पास नंबर्स पूरे होते तो ये अदम एतमाद में एक सेकंड भी न लगाते। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर का बयान, कहा काफी अरसे से ऑपोजिशन नंबर्स पूरे होने के दावे कर रही थी। अगर इनके नंबर्स पूरे थे तो ये इतने दिनों से दरबदर की ठोकरें क्यों खा रहे हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम हद से तजावुज कर गया। शहरियों का सिंध हुकूमत और पुलिस पर एतमाद खत्म हो गया। शहरी वजीर आजम और वफाकी हुकूमत की जानिब देख रहे हैं। PTI के पार्लिमानी लीडर सिंध असम्बली खुरमशर जमान का वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद को खत, कराची के अमन के लिए वफाक से मदद मांग ली। कहा शहर में जंगल का कानून है, वफाकी हुकूमत आइन और कानून के मुताबिक इक़दामात करे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने स्काउट्स का आलमी दिन पर पौधा लगाकर मौसम बहार की शजरकारी मुहिम 2022 का इफ्तिताह कर दिया। मौसम बहार शजरकारी मुहिम में 54 करोड़ पौधे लगाने और बहाल करने का हदफ मुकर्रर। मुल्क भर से 7.5 लाख स्काउट्स मुहिम में हिस्सा लेंगे। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा 60 साल में हमने दरख्तों को तबाह कर दिया, मुल्क की परवाह न करके खुद नुकसान उठाया। हर खानदान को 5 दरख्त लगाना और परवरिश करना होगी। शाह इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। Was initiated by President Asif Ali Zardari. The government after that took that forward, and we saw a lot of things happening. Again, except for the last 2 years now, again I said, I think I talk about another time, another century, another era, when I talk about the successes that we'd achieved. I again am the only one, again as I said, except for the last 2 years, and because the last 2 years there have not been any such meetings. I've participated in each and every JCC meeting between the government of Pakistan and the People's Republic of China, and it was one such meeting in 2016 where we had presented, the government of Sindh had presented projects. The first one that was on the list was the Karachi Circular Railway. This was December, remember the date, 29th of December 2016. It was presented to the Chinese government by the government of Sindh, was very well received, and we got an in-principle agreement right there and then. This
had not happened before because previously all the projects had to go through, there was one other committee, I've forgotten now, Wasim Sahib would remember. But this project we just took it directly without going through the subcommittee. The Chinese government supported us fully. And within 3 months, March of 2017, we had even got approvals from, except for the ECNIC, the Central Development Working Party, the second, the second most important organization in terms of development frameworks, had approved it. In May of 2017, the federal government at that time had committed in China, in front of the Chinese NDRC and the Transport Ministry there, that they would approve the KCR from ECNIC within a week once we got back. Again, I remember it was the Belt and Road Conference that I'd gone to, along with the then Prime Minister, to China. And that 1 week took about 7 or 8 months, I don't know, October or November. ECNIC finally approved it. They wanted to do the groundbreaking for the Karachi Circular Railway on the 25th of December 2017. What we said was that the government of Sindh will provide from its own resources 15% of the expenditure so that we can start. Unfortunately, starting that time, things started going from bad to worse. Khalid Saab is here. I'm hoping that, and since then, what has happened that KCR has gone out of the CPEC framework, and now again can't say anything. PICA, Section 20, I don't know, whatever is there. Won't blame anybody, but just blame myself that we were not able to put across the case properly for the people of Karachi. And that project was taken away, and I believe more than a year ago now, the Prime Minister graciously came to Karachi and inaugurated it for the 4th time. And I don't know what progress has been made in the project. Now I hear that a transaction advisor has been appointed, something which was done by us in 2017. The PC1 prepared, approved, funding literally arranged through the CPEC framework. The other project that we talked about was, and Imtiaz Sheikh Saab sitting next to me, and he said, Imtiaz Sheikh Saab very excitedly said that, we've got all the paperwork ready for the port at KT Bandar. This is not a new project. This project was envisioned by Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto in 93 and 94, 95, when the Thar gold deposits were initially discovered. And at that time, मुझे कहा उर्दू में बोले, बस ये आखिरी कह के फिर मैं उर्दू में शुरू हो जाता हूँ, असली बातें उर्दू में कर लूँगा, ये तो पुरानी हिस्ट्री बता रहा हूँ, अरे मैं भी उर्दू में शुरू हो जाता हूँ। वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने उस जमाने में केटी बंदर का प्रोजेक्ट कंसीव हुआ था कि थर का कोयला हम इनिशियली पावर प्लांट्स इंपोर्टेड कोल से वहां बनाएंगे, थर का कोयला हम रेल लिंक से केटी बंदर लेके आएंगे, और कितने साल हो गए, साल भी गिनना भूल गया हूं। तो अभी भी हम बड़े एक्साइटेड है, हमारे कागज तैयार है, लेकिन हमें सपोर्ट कोई नहीं है। अगेन सीपेक प्रोजेक्ट जिसको बैक बर्नर पे डाल दिया, उसी मीटिंग में दिसंबर 2016 में चाइनीज साइड ने बड़ी एक्साइटमेंट शो की थी। और तीसरा ये प्रोजेक्ट हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन का था, और हमने धाबीजी को प्रपोज किया था। बहुत ज्यादा इंटरेस्ट, आई कैन सी दी स्माइल्स ऑन द बिजनेस कम्युनिटी पीपल हियर, इसलिए कि मुझसे जब मिलते हैं वो कहते हैं कि जी कराची में जगह नहीं है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कराची इंजन ऑफ ग्रोथ है पाकिस्तान के लिए,
कराची के अंदर अब जगह नहीं, आपको देखना पड़ेगा, और ढाबे जी मोस्ट आइडियल लोकेशन थी। और ये इकोनॉमिक जोन ऐसा था कि मैंने कहा 5 महीने का काम था, हमारी कोताही के 5 साल लगे, इसको 5 साल से ज्यादा लगे इसको इस पोजीशन में लाने के लिए जो 5 महीने में ला सकते थे। ज्यादा नहीं कहूँगा, चलें आज से शुरू करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ जैसे वाइस चेयरमैन ZKB ने कहा कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, ये अपना प्रोजेक्ट टाइमली ख़त्म करते हैं और जल्दी ख़त्म करते हैं। मेरा ख्याल है ये प्रोजेक्ट इसलिए कि इसमें आपकी जो भी प्रॉफिट और सिंध गवर्नमेंट को जो मिलेगा वो सारा डिपेंड करता है कि हम कितना जल्दी ये काम कर सकें, कितना जल्दी। और ये जो लागे कुछ लोग फ्रंट सीट्स में बैठे हैं, कुछ बाकी दोस्त भी बैठे हैं, मैं ये गारंटी करता हूँ ना सिर्फ ये बल्कि इनके जैसे हजारों और आपके दरवाजे पे खड़े हैं कि ये आप काम खत्म करें। कराची के अंदर हमारे बिजनेस कम्युनिटी के अंदर ये पोटेंशियल है कि इस मुल्क के रेवेन्यूज को जो हम पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं, कभी हम IMF जाते हैं, जाना है नहीं जाना है, जाना है तो जब सब डुबो के जाना है। और आई होप, आज मैंने सुबह सुना था कि तेल की कीमत और बढ़ रही है, तो आप लोगों को ये अगर आपने किसी तरीके से इस सूबे के लोगों को तकलीफ में डालना है तो वो जल्दी हो जाता है, इस मुल्क के लोगों को तकलीफ में डालना है तो बड़ा क्विकली हो जाता है। खासतौर पे सूबे के लोगों को, इधर सारे इंडस्ट्रीज बैठे हैं, जुबैर साहब सामने बैठे हैं, अगर मैं नहीं बोलूंगा तो मुझे पता है वो नाराज हो जाएंगे मुझसे बाद में। गैस आर्टिकल 158 कहता है कि जिस सूबे में गैस पैदा होती है उसका पहला हक है। आइन कहता है, मैं नहीं कहता हूं, कि हमारे इंडस्ट्रीज नहीं कहते, हमारे कंज्यूमर्स नहीं कहते हैं। और कोर्ट के अंदर एक वफाक के दायरे का सरबराह कहता है जी मैंने इतनी गैस सिंध की लेके तो कहीं और दे दी है, जिस पे जज साहब बरहम होते हैं। मैं तारीफ कर रहा हूं जज साहब की, प्लीज नोट, जज साहब भरम होते हैं और कहते हैं कि जी एक कर सकता है इस तरीके से, लेकिन इस हक में फिर भी नहीं मिलता। तो इस जगह पे मैं थोड़ा सा तारीफ कर रहा हूं, बातें बहुत होती हैं, कमेंट्स बहुत पास होते हैं, लेकिन उसकी अल्टीमेट जो रिजल्ट है वो कुछ भी नहीं अभी तक मिला हमें। ऑन द कॉन्ट्री, वही इदारा जो आदमी अपना